हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं काकेश्वर सिन्हा, सफल एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि कौन कौन से महीने में कितने कितने दिन होते हैं, उसको कैसे जाने कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, कैसे जाने कि फरवरी में कितने दिन होते हैं। वैसे ही मार्च अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कौन कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन सा 31 का महीना होता है और कौन सा 30 का महीना होता है, इसको जानने का ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं। एक साल में कुल 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक साल में कुल 12 महीने होते हैं और एक साल में टोटल मिलाकर के 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और एक होता है लीप वर्ष, है ना। लीप वर्ष हर 3 साल के बाद चौथा साल लीप वर्ष होता है। हर 3 साल के बाद चौथा साल लीप वर्ष होता है और उस लीप वर्ष में एक साल में 366 दिन होते हैं। 366 दिन सिर्फ लीप वर्ष में होते हैं, बाकी के सामान्य वर्षों में 365 दिन होता है। और ये लीप वर्ष 3 साल के बाद हर चौथा साल आता है। जो साल, जो वर्ष, जो उसका सन है ना। अभी कौन सा सन चल रहा है? 2023। तो ऐसा जो सन है वो कहीं 4 से भाग चला जाए। कितने से भाग चला जाए? 4 से भाग चला जाए तो वो वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे अभी 2023 चल रहा है। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। अब इसको चलो 4 से भाग दे करके देखते हैं, है ना। 4 पंचे 20 और ये 4 शून्य में 0। फिर ये हो जाएगा 4 पंचे 20। इसमें हासिल बच रहा है। हासिल कितना बच रहा है? हासिल 3 बच रहा है। ये 4 में पूरा भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि 2023 लीप वर्ष नहीं है। और जो वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है उसमें फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। जो वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है उसमें फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। अब इसके बाद आने वाला है 2024। चलिए इसको 4 से भाग दे करके देखते हैं। 4 पंचे 20, 4 शून्य में 0 और 4 छक्के 24। ये 2024 4 से पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाला साल 2024 लीप वर्ष होगा और उसमें फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे। उसके बाद आएगा 2025। चलिए इसको 4 से भाग करके देखते हैं। 4 पंचे 20, 4 शून्य और 4 छक्के 24। इसमें भी हासिल बच रहा है। हासिल कितना बच रहा है? हासिल 1 बच रहा है। मतलब 2025 4 से पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 2025 लीप वर्ष नहीं है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। जो वर्ष 4 से भाग चला जाता है, पूरा भाग चला जाता है, वो लीप वर्ष होता है। और जो 4 से भाग नहीं जाता है वो लीप वर्ष नहीं होता है। लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में फरवरी महीने में 28 दिन। अब चलिए जानते हैं वो ट्रिक क्या है जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। वो ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कि कैसे जाने कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन सा महीना 30 का पड़ेगा, कौन सा 31 का पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं वो ट्रिक। सभी लोग क्या करेंगे? अपना अपना हाथ ऐसे करना है। अपना अपना हाथ ऐसे करेंगे, मुट्ठी बना लेंगे। अब देखो मुट्ठी बनाने के बाद, ऐसे मुट्ठी बनाने के बाद ये उभरा हुआ हिस्सा है और उसके बाद गड्ढा वाला हिस्सा है। एक उभरा वाला, फिर गड्ढा वाला, फिर उभरा वाला, फिर गड्ढा वाला, फिर उभरा, फिर गड्ढा, फिर उभरा। ऐसे उंगलियों का जो यहाँ पर हड्डियां हैं उसमें उभार और गड्ढा पड़ रहा है। तो इसके जरिए हम लोग, इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन से महीने में कितने दिन होंगे। सबसे पहला है उभार वाला हिस्सा। उभार वाला हिस्सा समझो जनवरी है।
और जनवरी जो उभार वाला है वो 31 का पड़ता है, 31 माह। जो उभार वाला है उसमें 31 दिन है और जो गड्ढा वाला है वो 30 दिन का है। अब स्टार्ट कहाँ से होता है? जनवरी से। तो ये हो गया जनवरी 31 दिन का। अब फरवरी गड्ढे में आ गया तो गड्ढा वाला हो गया फरवरी के लिए 28 या 29। फिर उभार वाला आ गया, ये हो गया आपका मार्च। मार्च हो गया आपका 31 का। फिर आ गया आपका गड्ढा वाला अप्रैल। अप्रैल हो गया 30 का। अप्रैल के बाद आता है मई। मई देखो ये उभार वाला तो ये 31 का होगा। मई के बाद आता है आपका जून। जून देखो ये गड्ढे में आ रहा है तो जून आपका होगा 30 का महीना। जून में कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई देखो ये उभरा वाले हिस्से में आ रहा है। उभरा वाले हिस्से में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जुलाई में 31 दिन होंगे। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे वापिस से। तो वापिस से स्टार्ट करेंगे तो पहले उभरा वाला हिस्सा आएगा। ये अगस्त पड़ रहा है, अगस्त में 31 दिन होंगे। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर गड्ढे में आ रहा है, इसका मतलब है कि सितंबर में 30 दिन होंगे। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर ये उभरा वाला हिस्सा है, इसका मतलब यह है कि अक्टूबर में 31 दिन होंगे। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। नवंबर ये गड्ढे में आ रहा है, इसका मतलब नवंबर में 30 दिन होंगे। और ये उभरा वाला हिस्सा दिसंबर, और ये दिसंबर उभरे वाले हिस्से में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दिसंबर में 31 दिन होंगे। कुल मिलाकर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो उभरा वाला हिस्सा में आएगा उसमें 31 दिन होंगे और जो गड्ढे वाले में आएगा उसमें 30 दिन होंगे फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी में 28 या फिर 29 दिन होता है। तो ये हुआ कि कौन सा वर्ष विश्व वर्ष पड़ेगा। विश्व वर्ष में कितने दिन होंगे, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, विश्व वर्ष में कितने दिन होते हैं। और हमने सबसे बहुत अच्छा टिक जाना, सबसे बढ़िया टिक जाना कि कौन कौन से महीने में कितने दिन का होता है, कौन कौन सा महीना कितने दिन का होता है, किस महीने में कितने दिन होते हैं, किस महीने में कितने दिन होते हैं। इसको जाने का बहुत अच्छा टिक आप लोगों को बताया। वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना।